जय हिंद। आई एम अरुण एंड आई वेलकम यू ऑल टू T2 क्लासेस। ये जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर से या लाइट ब्लैक कलर से ग्रे कलर से, ये जिलैंडिया महाद्वीप है। जिलैंडिया महाद्वीप पर दो देश पड़ते हैं, न्यू कैलिडोनिया और न्यूजीलैंड। आज हम इस न्यूजीलैंड के बारे में ही डिटेल से जानेंगे। मेरे साथ मैं हूं अरुण कुमार। ये जो आपको महाद्वीप दिखाई दे रहा है, बड़ा सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड से ही टूटकर अलग हुआ था जिलैंडिया। जिलैंडिया के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिलैंडिया महाद्वीप के बारे में। उस जिलैंडिया महाद्वीप पर ही पड़ता है न्यूजीलैंड, यहाँ पर पड़ता है न्यूजीलैंड। अगर हम समुद्र की बात करें तो ये जो हमारा साउथ पैसिफिक ओशियन है, ऑस्ट्रेलिया के पास में साउथ हेमिस्फीयर में पड़ने वाला देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अगर हम क्षेत्र वाइज लोकेशन की बात करें तो जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं पोलिनेशिया। पोलिनेशिया नहीं बोलते हैं, ओशिनिया बोलते हैं। ओशिनिया के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। ओशिनिया के अंतर्गत आता है न्यूजीलैंड, और ओशिनिया को भी हमने कई हिस्सों में बांट दिया है। यह ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत भी आता है न्यूजीलैंड, प्लस इसी का ओशिनिया का एक क्षेत्र है हमारा पोलिनेशिया। पोलिनेशिया के अंतर्गत भी आता है न्यूजीलैंड। तो ओशिनिया के जो चार क्षेत्र हैं, ऑस्ट्रेलेशिया, मलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, इन चारों क्षेत्रों में से दो क्षेत्रों के अंतर्गत आता है न्यूजीलैंड। कौन सा? ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत भी आता है न्यूजीलैंड और पोलिनेशिया के अंतर्गत भी आता है न्यूजीलैंड। अगर हम इस पूरे ओशिनिया क्षेत्र की बात करें तो इस ओशिनिया क्षेत्र में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन अगर हम केवल पोलिनेशिया की बात करें तो पोलिनेशिया क्षेत्र में, ये जो पोलिनेशिया क्षेत्र है, इस पोलिनेशिया क्षेत्र में सबसे बड़ा जो देश है वो हमारा न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड है। पोलिनेशिया में न्यूजीलैंड है। अगर आपको इस पोलिनेशिया, मलेनेशिया, ओशिनिया और ऑस्ट्रेलेशिया के बारे में डिटेल से जानना है तो आप मेरी वीडियो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको है न्यूजीलैंड। ये जो सागर है मुख्य रूप से महासागर है, ये हमारा साउथ पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन का साउथ वाला हिस्सा। इसमें मुख्य रूप से न्यूजीलैंड में दो बड़े द्वीप हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप, मुख्य रूप से यहाँ पे दो बड़े ही द्वीप हैं। न्यूजीलैंड जैसा मैंने आपको बताया पोलिनेशिया में आता है, ओशिनिया के पोलिनेशिया क्षेत्र में आता है। उसके अलावा हमारा देखेंगे तो हमारा जो साउथ पैसिफिक ओशियन वाले रीजन में आता है, प्लस हमारा जो एक 8वां दुनिया का महाद्वीप है जिलैंडिया, उसमें भी न्यूजीलैंड आता है। ये इसकी लोकेशन हो गई साउथ पैसिफिक ओशियन में। ये न्यूजीलैंड जो है एक द्वीपीय देश है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वो दुनिया की सबसे दक्षिणतम कैपिटल है, मतलब सबसे साउथ में स्थित कैपिटल है एज पर लैटिट्यूड। अगर हम देखें तो अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से दुनिया की सबसे नॉर्थ में स्थित कैपिटल कौन सी है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब मैंने आपको एशिया डिटेल से पढ़ाया था। तो न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंडियन डॉलर, याद करना बहुत आसान है। न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है वो वेलिंगटन नहीं है, वो ओकलैंड है। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ओकलैंड है, और वेलिंगटन और ओकलैंड दोनों ही, वेलिंगटन और ओकलैंड दोनों ही के दोनों जो शहर हैं वो नॉर्थ आइलैंड पर स्थित हैं। दोनों के दोनों शहर कहाँ हैं? नॉर्थ आइलैंड पर स्थित हैं। ये बात आप याद रखिएगा, साउथ आइलैंड पर स्थित नहीं है। न्यूजीलैंड में भेड़ें काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। अगर हम भेड़ों की गिनती काउंटिंग करके उनका कंपेयर करें जो वहाँ पे मनुष्य रहते हैं उनकी काउंटिंग से, तो हर मनुष्य पर लगभग 8 भेड़ पड़ेंगी। जब भेड़ें इतनी मात्रा में पाई जाती हैं, प्लस यहाँ पे गायें भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्ट है उनका काफ़ी प्रोडक्शन होता है, और मिल्क प्रोड्यूस करने वाले और मिल्क प्रोडक्शन में जो मिल्क की जो प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट करने वाले देशों में न्यूजीलैंड काफ़ी अग्रणी है। यहाँ तक कि दूध के एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया का सबसे अग्रणी देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का निर्यात करता है। मैं निर्यात की बात कर रहा हूँ, उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत करता है, लेकिन जहाँ एक्सपोर्ट की बात आती है तो सबसे ज़्यादा दूध का एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जो नेशनल सिंबल है वो कीवी है। यहाँ पे मैं कीवी पक्षी की बात कर रहा हूँ। कीवी एक फ्रूट भी होता है जो न्यूजीलैंड में प्रोड्यूस होता है। कीवी एक पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो यहाँ पे मैं पक्षी की बात कर रहा हूँ, जिसकी फोटो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। दुनिया की सबसे साफ लेक की बात करें, एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसका पानी हो, तो वो न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। इसका नाम है नेल्सन ब्लू लेक। नेल्सन ब्लू लेक, जिसमें आप ऊपर से 80 मीटर गहराई तक देख सकते हैं। न्यूजीलैंड में एक लंबी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है साउथ आइलैंड पर, नॉर्थ आइलैंड पर नहीं पाई जाती, साउथ आइलैंड पर पाई जाती है। इसका नाम है साउदर्न एल्प्स। अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। साउदर्न एल्प्स जो हैं
वो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से साउदर्न को हटा दें तो जो केवल एल्प्स हैं, पर्वत श्रृंखला, वो कहाँ पाई जाती है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूजीलैंड का मैप है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैप काफ़ी सेम है, काफ़ी मिलता जुलता है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो स्टार रेड कलर से हैं वही स्टार अगर वाइट कलर से कर दिए जाएँ तो ये मैप जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मैप बन जाएगा। इसकी खोज, जो न्यूजीलैंड की खोज करी थी वो एबल तस्मान ने करी थी, एबल तस्मान ने करी थी, ठीक है, एबल तस्मान ने। अब तस्मान का नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होइएगा। तस्मानिया आइलैंड जो है, तस्मानिया आइलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है, लेकिन यहाँ पे तस्मान जो है उन्होंने खोज करी है न्यूजीलैंड की। एबल तस्मान क्या थे, एबल तस्मान जो है एक डच एक्सप्लोरर थे, डच एक्सप्लोरर थे। डच क्या है, डच जो यूरोप का देश है नीदरलैंड, वहाँ के मूल निवासियों को डच कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो न्यूजीलैंड है यहाँ पे पड़ता है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पड़ता है न्यूजीलैंड। और ये जो कौन सा क्षेत्र जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, प्रशांत अग्नि वलय क्षेत्र है। प्रशांत अग्नि वलय क्षेत्र क्यों है, क्योंकि ये जो बड़ी सी प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये प्लेट है, जो बीच वाली बड़ी प्लेट है ये आपकी पैसिफिक प्लेट है, और इसके आसपास की प्लेटें इस प्लेट से टकरा रही हैं, जिस वजह से इस सारे क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव वोल्कनो पाए जाते हैं, ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और ज्वालामुखी से निकलता है लावा, और लावा के साथ निकलती है आग, इसलिए इसको कहा जाता है अग्नि वलय क्षेत्र। अब इसी क्षेत्र में पड़ता है न्यूजीलैंड। यहाँ पे न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड में भी एक्टिव वोल्केनो पाए जाएंगे, प्लस न्यूजीलैंड में भी भूकंप काफ़ी मात्रा में आएंगे। ये जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के आसपास में सागर की बात करें तो पूर्व में पड़ेगा तस्मान सागर, पश्चिम में पड़ेगा साउथ पैसिफिक ओशियन। ये हमारा जो आइलैंड है ये नॉर्थ आइलैंड है, और ये जो है हमारा साउथ आइलैंड है, ठीक है। पोलिनेशिया का सबसे बड़ा देश है, मैंने आपको बता ही दिया। ओशिनिया का सबसे बड़ा देश नहीं है, ओशिनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ओशिनिया का जो क्षेत्र है पोलिनेशिया, उसका सबसे बड़ा देश जो है वो न्यूजीलैंड ही है। न्यूजीलैंड 1947 तक ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था। 1947 में जब भारत आज आज़ाद हुआ तो न्यूजीलैंड भी आज़ाद हो गया। दुनिया की सबसे साफ लेक जिसका नाम है नेल्सन ब्लू लेक, जिसमें हम 80 मीटर तक देख सकते हैं, वो यहीं पाई जाती है। ये जो फैक्ट दोबारा आ गया है। यहाँ की जो लोकल निवासी लोग हैं, जो लोकल पोलिनेशियन लोग हैं, उनको कहा जाता है माओरी। तो माओरी लोग जो हैं वो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। हालांकि यहाँ पे माओरी कम कम इनकी जो पॉपुलेशन है माओरी की वो कम है। यहाँ पे जो यूरोपियन लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, यूरोपियन इंग्लिश लोग हैं, वो ज़्यादा पाए जाते हैं माओरीज से। यहाँ की जो कैपिटल है वेलिंगटन, मैंने आपको बता दिया, दुनिया की सबसे साउदर्न मोस्ट कैपिटल है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है न्यूजीलैंड के बारे में कि न्यूजीलैंड जो है दुनिया में सबसे पहले लेडीज़ को, वुमेन्स को वोट का अधिकार देने वाला देश है। 1893 में यहाँ के बाद यहाँ की लेडीज़ वोट डालने का अधिकार उनको मिल गया था। डेयरी प्रोडक्ट काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, काफ़ी भेड़ें हैं तो वूल और मीट काफ़ी मात्रा में यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। प्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये कीवी पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड का नेशनल सिंबल है। ये कीवी फ्रूट है, नेशनल सिंबल कीवी पक्षी है, इसका नाम भी कीवी है। कीवी न्यूजीलैंड में पैदा होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कीवी का उत्पादन अगर आपसे कोई पूछे तो न्यूजीलैंड टिक मत कीजिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा कीवी का उत्पादन करने वाला जो देश है वो चाइना है। मैं कीवी फ्रूट की बात कर रहा हूँ, कीवी पक्षी की बात नहीं कर रहा हूँ। नेशनल सिंबल कीवी पक्षी ही है। देखिए न्यूजीलैंड, जैसा कि मैप में मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ये न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड में मेन अगर हम सागर की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से सागर हैं, देखिए तस्मान सागर जिसका नाम रखा गया तस्मानिया आइलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है उसके नाम पर। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानने का अगर आपकी इच्छा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तस्मान सागर पश्चिम में मिलेगा आपको साउथ पैसिफिक सी, लेकिन कुछ छोटी छोटी खाड़ियाँ भी यहाँ पे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ये है बे ऑफ प्लेंटी। कौन सी खाड़ी है ये, बे ऑफ प्लेंटी। इसी के पास में मिलेगी आपको हॉकाई बे, ये हॉकाई बे है। यहाँ पे छोटी सी दोनों ही बे जो है वो नॉर्थ आइलैंड में है। साउथ आइलैंड में यहाँ पे आपको एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम है तस्मान सागर के नाम पर ही तस्मान की खाड़ी हॉकी बे। और तस्मान खाड़ी में आपको दिखा चुका हूँ। साउथ पैसिफिक ओशियन जो है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तस्मान बे सुन के आप गलती से भी ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया समझेंगे और ऑस्ट्रेलिया के साथ टिक कर देंगे। देखिए तस्मान से रिलेटेड कोई चीज़ एग्जाम में पूछी जाएगी तो वो तस्मानिया से रिलेटेड कम होती है और न्यूजीलैंड से रिलेटेड ज़्यादा होती है। तो तस्मान बे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वो न्यूजीलैंड में है। अब हम बात करते हैं यहाँ के मुख्य आइलैंड के बारे में। तो नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड में आपको बता ही चुका हूँ। तीसरा मुख्य आइलैंड जो है उसका नाम है स्टीवर्ट आइलैंड। स्टीवर्ट आइलैंड कहाँ पे है, चलिए स्टीवर्ट आइलैंड को ढूंढते हैं। साउथ आइलैंड के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप आपको दिखाई देगा,
छोटा सा द्वीप आपको दिखाई देगा, ये वाला द्वीप की मैं बात कर रहा हूँ। यह है स्टीवर्ट आइलैंड। न्यूजीलैंड से दूर साउथ पैसिफिक ओशन में आपको एक द्वीप दिखाई देगा जिसका नाम है चैथम आइलैंड। ये चैथम आइलैंड है जो कि न्यूजीलैंड का आइलैंड है। मुख्य रूप से यहाँ 4 ही आइलैंड है। कौन सा? नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड और स्टीवर्ट आइलैंड प्लस चैथम आइलैंड। चैथम आइलैंड। लेकिन यहाँ पर मैं एक आइलैंड आपको और जरूर बताना चाहूँगा जो एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे देखिए आपको एक आइलैंड दिखाई देगा, इसका नाम है ग्रेट बैरियर आइलैंड। जैसे ही एग्जाम में ग्रेट बैरियर आइलैंड आएगा आपके दिमाग में टक से क्लिक होगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, तो आप ग्रेट बैरियर आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच कर सकते हैं। लेकिन ग्रेट बैरियर आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, न्यूजीलैंड में है। अक्सर ग्रेट वाली चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेट बैरियर आइलैंड जो है वो न्यूजीलैंड में। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेट बैरियर आइलैंड। मैं ये रिकॉर्डिंग गाड़ी के अंदर बैठ के कर रहा हूँ जिससे आसपास की साउंड आपको सुनाई दे रही है, तो प्लीज़ उसको मेरे साथ बियर कीजिए। यहाँ पे मुख्य स्टेट कौन सी हैं? तो यहाँ पे 2 मुख्य स्टेट हैं, कुक स्टेट प्लस फोवैक्स स्टेट। कुक स्टेट एग्जाम में काफ़ी बार आती रहती है, चलिए इनको ढूंढते हैं। ये हमारा जो नॉर्थ आइलैंड है, ये हमारा साउथ आइलैंड है। इन दोनों आइलैंड के बीच में यहाँ पे आपको एक स्टेट दिखाई दे रही है लिखी हुई जिसका नाम है कुक स्टेट। कुक स्टेट कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। किन 2 आइलैंड के बीच में है? नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में है। किसको जोड़ती है? तस्मान सागर को पैसिफिक ओशियन से जोड़ देती है। पैसिफिक ओशियन के अंदर ही है, तस्मान सागर को पैसिफिक ओशियन से जोड़ देती है। दूसरी जो स्टेट है वो ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसमें यही लिखा हुआ है। फोवैक्स स्टेट कहाँ है? चलिए फोवैक्स स्टेट को ढूंढते हैं। ये हमारा साउथ आइलैंड है, ये साउथ आइलैंड है। ये जो इधर जो नीचे छोटा सा आइलैंड मैंने आपको बताया स्टीवर्ट आइलैंड है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप अपनी अपनी एटलस या ग्लोब में देखिए, मैप में देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा फोवैक्स स्ट्रेट। फोवैक्स स्ट्रेट किन 2 द्वीपों के बीच में है? साउथ आइलैंड और स्टीवर्ट आइलैंड के बीच में है। किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो तस्मान सागर को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। सेम सी बात है दोनों में, लगभग नाम ही अलग अलग हैं। दोनों ही जो स्ट्रेट हैं, जल संधियां हैं, जलडमरू मध्य हैं, वो न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था एक लंबी सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, साउदर्न एल्प्स। साउदर्न एल्प्स कौन से आइलैंड पे पाई जाती है? तो इसके साउथ आइलैंड पे पाई जाती है साउदर्न एल्प्स। साउथ से साउथ याद रखिएगा, साउदर्न एल्प्स जो है वो नॉर्थ आइलैंड पर नहीं है, ये है साउदर्न एल्प्स। ठीक है, साउदर्न एल्प्स। अब साउदर्न एल्प्स 480 किलोमीटर लंबी 480 किलोमीटर लंबी है और फोल्डेड माउंटेन सीरीज है। जैसे आपको पता होगा कि पर्वतों के कई तरह के प्रकार होते हैं, ब्लॉक पर्वत होते हैं, फोल्डेड माउंटेन होते हैं। फोल्डेड माउंटेन को हम हिंदी में वलित पर्वत बोलते हैं। इनका निर्माण कब होता है? जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके बीच की भूमि फोल्ड होकर ऊपर उठ जाती है। जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत भी एक फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं वो नवीन पर्वत होते हैं, नवीनतम पर्वत होते हैं। तो यहाँ पर जो फोल्डेड माउंटेन है ये भी नवीनतम पर्वत है। अब यहाँ पे कौन कौन सी 2 प्लेटें हैं मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्लस, जैसा जो मैंने आपको बताया था प्रशांत वलय क्षेत्र वहाँ पे दिखाया था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्लस पैसिफिक प्लेट यहाँ पे आपस में टकरा रही हैं, आपस में परस्पर एक दूसरे के पैरेलल भी, कहीं पे कुछ जगह पे पैरेलल मूवमेंट है उनका, कुछ जगह पे टकरा रही हैं, जिस कारण यहाँ पे बन गया है फोल्डेड माउंटेन जिसका नाम है साउदर्न आल्प्स, जो कि साउदर्न आइलैंड में है, साउथ आइलैंड में है। इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम कुक माउंटेन है। कुक स्टेट के साथ याद रखिएगा, कुक माउंटेन है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। हाइट कोई आपसे पूछेगा नहीं। अब देखिए जो साउदर्न आल्प्स है, जो न्यूजीलैंड है, वो किसके पास में है? न्यूजीलैंड जो है एकदम साउथ हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका महाद्वीप के पास में है। काफ़ी ठंडा क्षेत्र है और इस ठंडे क्षेत्र में अगर पर्वत होंगे तो उन पर काफ़ी ग्लेशियर पाए जाएंगे। तो इस साउदर्न आल्प्स में बहुत ही अधिक मात्रा में ग्लेशियर पाए जाते हैं और जब ग्लेशियर होंगे तो लेक जरूर होंगी, तो लेक भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इन्हीं ग्लेशियर में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो तस्मान ग्लेशियर है। अब तस्मान ग्लेशियर आपसे पूछा जा सकता है कि तस्मान ग्लेशियर कहाँ पे है। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि देखिए जैसे तस्मान का नाम आएगा आपके दिमाग में तस्मानिया आएगा, और जैसे तस्मानिया आपके दिमाग में आएगा तो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है और आप टिक कर सकते हैं तस्मान ग्लेशियर को ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन तस्मान ग्लेशियर जो है वो न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखिएगा। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी लेक हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ी लेक है उसका नाम है लेक टाउपो। ये जो है माओरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, लेक टाउपो।
ताउपो लेक जो है वो एक वोल्केनिक क्रेटर लेक है। जैसे मैंने आपको जब लेकों के झीलों के प्रकार समझाए थे तो मैंने आपको कई सारा की झीलें बताई थी। उन झीलों में से एक झील जो होती है वो क्रेटर झील होती है, जो कि ज्वालामुखी के मुंह में बनती है क्रेटर झील। तो लेक तूपो जो है एक क्रेटर झील है। ये एक फन फैक्ट है। इतना लंबा सा जो नाम आपको दिखाई दे रहा है ये केवल एक ही शहर का नाम है। बैठकर शांति से आप इसको पढ़िए क्या लिखा है। दुनिया में सबसे लंबे शहर का नाम जो है वो यही है, जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, एक फन फैक्ट है। इतना लंबा एक ही शहर का नाम है जो कि न्यूजीलैंड में है। आई होप आपको न्यूजीलैंड के विषय में ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।